हेलो स्टूडेंट्स। सो असाइनमेंट 2 जो है वो हमारा लास्ट लेक्चर में पूरा नहीं हुआ था, उसी को ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसी के आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 से। ठीक है, सो असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर जो 14 हमने डिस्कस किया था, 14 क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 तीनों ही एक टाइप के ही क्वेश्चन है। तो हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और बेहतर समझ में आए। क्वेश्चन 14 आपने एक बार पढ़ लिया, क्वेश्चन 15 और हम लोग पढ़ लेते हैं, और दोनों ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यही मेथड यूज होगा और सेम टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 15 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, इन आर रिएक्शन बिटवीन A and B, the initial rate of reaction was measured for different initial concentrations of A and B as given below. ओके, तो आपको वही एक टेबल दे दिया, ठीक है, जिसमें आपको A और B की इनिशियल कंसंट्रेशंस गिवन है और रेट गिवन है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है। क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A एंड B। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पूछा है, रेट कांस्टेंट नहीं पूछा, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी पूछी थी। ठीक है, तो आप रिएक्शन क्या बनाओगे, आप रिएक्शन जनरली लिख सकते हो कि A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, और आपको ऑर्डर बताना है विद रिस्पेक्ट टू A एंड B, यानी कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होती है, रेट इज इक्वल्स टू K A की पावर x एंड B की पावर y। तो आपको x एंड y फाइंड आउट करना है यूजिंग 3 एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, आपको यहां पे 3 एक्सपेरिमेंट की कंडीशंस गिवन है, 3 डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे रेट गिवन है। सो हम तीनों इक्वेशंस बनाएंगे वही देखते हुए अपने टेबल को। ठीक है, जो हमें एक्सपेरिमेंट गिवन है, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हम क्या इक्वेशन बनाएंगे, इसी इक्वेशन को नोट देखते हुए चलना है। रेट आपको गिवन है 5.07 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। के को आप एज इट इज लिखोगे। ए की कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.2 और उसकी पावर आ जाएगी x। बी की कंसंट्रेशन गिवन है 0.3 और इसकी पावर आ जाएगी y। नेक्स्ट, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप एक्सपेरिमेंट सेकंड और एक्सपेरिमेंट थर्ड तीनों एक्सपेरिमेंट से एक एक इक्वेशन बना लोगे। 5.07 इंटू 10 की पावर -5, अगेन रेट की वैल्यू सेम गिवन है बट कंसंट्रेशन डिफरेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ A इज 0.2 and B is 0.1. This is equation number 2. Now equation number 4, थर्ड बनाते हैं हम। From experiment 3, 1.43 multiply by 10 की पावर -4 is equals to K, 0.4 की पावर X and 0.5 की पावर Y। ठीक है, आपको ये गिवन है यहां पर रेट। सो हमें क्या करना है, हमें दो ऐसे इक्वेशंस को चूज करना है जिन इक्वेशंस की हेल्प से आप दो वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर पाओ। तो k तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता है, टोटल 3 वेरिएबल होते हैं हर इक्वेशन में, k x एंड y 3 वेरिएबल है, 2 को एलिमिनेट करना है और एक की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हमने चूज करी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। रीजन, बिकॉज 0.2x और 0.2x यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, k से कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू आप यहां पे निकाल लोगे। तो हम लोगों ने क्या किया, यूजिंग इक्वेशन 2, 1 एंड 2, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 डिवाइड करेंगे हम इक्वेशन को। 5.07 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 इज इक्वल्स टू K 0.2 की पावर X
एंड 0.3 की पावर y डिवाइडेड बाय, सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करा हमने 5.07 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 इज इक्वल्स टू k 0.2 की पावर x एंड 0.1 की पावर y। नाउ ये इससे एग्जैक्टली पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल सेम रेट की वैल्यू गिवन है, k से k कैंसिल आउट हो गया, 0.2x से 0.2x कैंसिल आउट हो गया, यानी कि इक्वेशन आपकी जनरेट हुई 1 इज इक्वल्स टू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1 की होल पावर y। नाउ किसी भी वैल्यू की पावर 0 है वो तभी 1 के इक्वल आएगा, यानी कि आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो कि 3 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 3 की पावर y। 1 कब आएगा? जब 3 की पावर क्या होगी? 0 होगी, तो पावर को आपने इक्वेट कर लिया, यानी कि यहां से आपके पास y की वैल्यू आ गई विच इज 0। सो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? 0 है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि a और b दोनों के रिस्पेक्ट में बताइए ऑर्डर क्या है, तो हमने पहला तो बता दिया कि b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या निकालते हैं हम लोग? इसका सिग्निफिकेंस ये निकालेंगे कि b की कंसंट्रेशन के चेंज होने से रेट पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। b की कंसंट्रेशन आप ज्यादा लो कम लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रेट b की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमने यहां से इवैल्यूएट किया। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम कोई दूसरी इक्वेशन यूज करते हैं। y की वैल्यू तो आपने 0 रखी दी है, ठीक है, y की वैल्यू 0 आई गई है, तो वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब आप कोई भी दो इक्वेशंस का यूज कर सकते हो, जैसे हमने इन दोनों इक्वेशंस का यूज करा, इक्वेशन 2 एंड 3। तो हमने क्या करा, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 डिवाइड कर दिया अगेन इन इक्वेशन को। ये बड़ी वैल्यू है 1.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 इज इक्वल्स टू k 0.4 की पावर x एंड 0.5 की पावर y। डिवाइड करेंगे इसको सेकंड इक्वेशन से, 5.07 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 इज इक्वल्स टू k 0.2 की पावर x एंड 0.1 की पावर y। अब यहां पे आप y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट भी करोगे, ठीक है, इस k से तो k कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 1.43 डिवाइडेड बाय 5.07, ठीक है, इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.43 डिवाइडेड बाय 5.07। सो ये वैल्यू आती है 0.282 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 था, 5 ऊपर चला जाएगा तो +5 हो जाएगा, और इधर हमारे पास बचेगा 0.4 बाय 0.2 की पावर x और 0.5 बाय 0.1 की पावर 0 लिख देंगे हम, ठीक है। y की वैल्यू क्या रखी हमने? 0, क्योंकि 0 गिवन है। अब ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि यहां पे आ जाएगा 2.82 इज इक्वल्स टू, कट करेंगे 2 आएगा, सो 2 की पावर x, ये 1 हो जाएगा। सो ये हमारे पास वैल्यू आती है। अब देखो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ रही है कि आप डायरेक्ट इसमें ये नहीं पता लगा सकते कि x की वैल्यू क्या होगी। सो इस क्वेश्चन में आपको लॉग लेना पड़ेगा, जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 14 में डिस्कस करा था कि कई बार हो सकता है कि आपको डायरेक्ट ना पता चले कि x की वैल्यू क्या है या y की वैल्यू क्या है, तब आपको लॉग लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम लॉग लेंगे। सो लॉग 2.82 इज इक्वल्स टू लॉग 2 की पावर x। x आगे आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, जो भी चीज पावर में होती है वो आगे ले आते हो आप, तो x log 2। नाउ x की वैल्यू क्या निकलेगी? log 2.82 को डिवाइड करना है log 2 से, ओके। नाउ log 2.82 एंड log 2 की वैल्यू आपको log टेबल से मिलेगी, जो कि 0.45 और इसकी वैल्यू 0.30 आएगी।
जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा 1.5 पे, यानी कि x की वैल्यू आ गई 1.5। ठीक है, लॉग हमें सॉल्व करना आना चाहिए, और लॉग सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 0.45 और log 2 की वैल्यू 0.30। उससे आप डिवाइड करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 1.5, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू a ऑर्डर इज 1.5। यानी कि इस क्वेश्चन में जो हमसे दो चीजें पूछी थी वो हमने कैलकुलेट कर दी कि ऑर्डर जो है a के रिस्पेक्ट में 1.5 है एंड b के रिस्पेक्ट में 0 है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 और 17 सेम क्वेश्चंस हैं, आप अपने आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, आंसर्स मैं आपको यहां पे दे देता हूं। ठीक है, सो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही बचे, जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, बट थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ट्रिकी है, बच्चे उसमें थोड़ा सा हो जाता है कि हमें नहीं समझ में आते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट के जो तीनों क्वेश्चन हैं तीनों एनसीईआरटी के हैं और इजी हैं, मतलब एक बार समझ लोगे तो इजी हैं, इनिशियली थोड़ा सा हमें समझने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द रिएक्शन 2a plus b gives a to b, rate is equals to k a b की पावर 2 with k is equals to 2 multiplied by 10 की पावर -6 मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट the initial rate of reaction when a equals to 0.1 mole per liter and b is equals to 0.2 mole per liter. Calculate the rate of reaction after a is reduced to 0.06 mole per liter। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला जा रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन है 2a प्लस बी। ये क्वेश्चन ना बहुत बच्चों का डाउट होता है। ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाते हो, बट ट्राई जरूर करना है खुद से करने में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो इसका पार्ट है वो मोल कंसेप्ट से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। तो 2a प्लस बी गिव्स a टू b, ये रिएक्शन दे दी और इस रिएक्शन का रेट की इक्वेशन भी दे दी, रेट लॉ भी दे दिया कि रेट जो है इस इक्वेशन का वो k a की पावर 1 एंड b की पावर 2 है। ओके, नाउ कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन a, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बताइए जब a की कंसंट्रेशन आपको दे दी। इनिशियली जब आपने रिएक्शन की शुरुआत करी तो आपने a की कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर ली एंड b की कंसंट्रेशन आपने 0.2 मोल पर लीटर ली। ओके, एंड वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में पहले ही दे दी, 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये तो हुआ पहला पार्ट कि आपको निकालना है इनिशियल रेट। फर्स्ट पार्ट इज इनिशियल रेट निकालो, यानी कि इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे, तीनों वैल्यूज हमारे पास हैं, सब्स्टिट्यूट करा आंसर आ गया। ये पहला पार्ट तो है बहुत इजी कि आपको बस ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकालना है। नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में पूछा हुआ है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस्ड टू 0.06 मोल पर लीटर, यानी कि कुछ टाइम बाद, जब इसको मैं A1 B1 बोल देता हूं, ठीक है, कुछ टाइम बाद जब A रिएक्शन आगे बढ़ी और A जो है वो रिड्यूस होके 0.1 से रिड्यूस होके 0.06 मोल पर लीटर हो गया, उस टाइम पर भी रेट निकालो। तो इस टाइम पर K तो सेम रहेगा, रेट कांस्टेंट तो फिक्स वैल्यू होती है, टेम्परेचर जब चेंज होगा तभी चेंज होगा, कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, हमने पढ़ा था। तो यानी कंसंट्रेशन पे K तो डिपेंड नहीं करेगा, K तो यहां पर भी ये यूज कर सकते हो। प्रॉब्लम आ रही है कि यहां पे आपको ना B2 नहीं गिवन कि B कितना हो गया, तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, फिर आप रेट निकालोगे। ठीक है, तो ये जो आपका रेट है फाइनल रेट, ये भी आपको निकालना है। सो इस क्वेश्चन को हम करते हैं शुरू। नाउ
देखो अब आपके पास सारी चीजें हैं जो जो आपको चाहिए, आपको जरूरत थी इस क्वेश्चन में। पहले तो ये फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट इजी है, डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, रेट इज इक्वल्स टू के की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मोल -2 लीटर स्क्वायर -1। ठीक है, नाउ के की वैल्यू लिख दी, ए की वैल्यू हमारे पास है 0.1, बी की वैल्यू हमारे पास है 0.2 और 0.2 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर देंगे बस इस क्वेश्चन को, जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 2 और यहां से आ जाएगा 0.04 और 10 की पावर -6 और ये 0.1 भी, 0.1 का मतलब 10 की पावर -1, तो ये भी -1 एड अप हो गया, तो ये आ जाएगा 8। 10 की पावर -2 इसमें भी है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, तो हमने क्या करा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 और 10 की पावर आ गई -6 -1 एंड -2 यानी कि -9। ओके, तो रेट आ गया, इनिशियल जो रेट आया आपका वो आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आ गया इनिशियल रेट, इनिशियल। नाउ आफ्टर सम टाइम ए रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर, तो आपको उस टाइम पर बी भी पता होना चाहिए कि बी कितना है, तभी आप क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो कैसे निकालेंगे हम, अब हम यूज करेंगे अपनी इक्वेशन में स्टोइचियोमेट्री को। सो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको गिवन है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी गिव्स a टू बी। इनिशियली जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है, a हमने लिया कितना 0.1, b कितना लिया 0.2। नाउ जब रिएक्शन आपकी आगे बढ़ी यानी टाइम इज इक्वल्स टू t, जो कि हम ये फाइनल रेट देख रहे हैं, उस टाइम पर आपने बोला कि a रिड्यूस हो गया 0.06 के लिए, 0.06 तक रिड्यूस हो गया, यानी कि 0.1 से घट के वैल्यू 0.06 हो गई। b कितना उस टाइम पे हुआ होगा, अगर b पता चल जाए आपको तो आप रेट ऑफ रिएक्शन उस टाइम पर भी निकाल सकते हो। तो हम लोग कैसे करेंगे इस इक्वेशन को, हम स्टोइचियोमेट्री का यूज करेंगे। हम ये देखेंगे कि जब दो मॉलिक्यूल्स A के B से रिएक्ट करेंगे तभी वो प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, क्या बोला हमने कि जब दो मॉलिक्यूल A के एक मॉलिक्यूल ऑफ B से रिएक्ट करेगा तभी जाकर प्रोडक्ट बनेगा। तो हम इधर कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं कि 0.1 में से सपोज करो कि 2x मॉलिक्यूल यूज होते हैं, सपोज करा हमने कि इसमें से अगर 2x मॉलिक्यूल यूज हुए तो A के रिस्पेक्ट में इसमें x ही यूज होंगे, बिकॉज जितना ये रिड्यूस होगा उसके रिस्पेक्ट में भी आधा ही रिड्यूस होगा, बिकॉज रिएक्शन में 2:1 रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं 0.1 में से 2x माइनस करूंगा तो 0.2 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, x माइनस करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम में हमने इस टाइप की चीजें काफी करी है। ठीक है, सो ये जो है 0.1 माइनस 2x, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी कि फाइनली जो है A की कंसंट्रेशन 0.06 है, ये वैल्यू आपको दे दी। यहां से x की वैल्यू को निकालेंगे, इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि फाइनली B कितना रहा होगा। ठीक है, तो इधर से हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। सो वैल्यू निकालेंगे 0.1 माइनस 0.06, 2x उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 0.1 माइनस 0.06 यानी 0.04 डिवाइडेड बाय 2 नीचे आ गया 2, यानी कि 0.02 वैल्यू आ गई x की मोल पर लीटर में। ओके, नाउ x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम फाइनली निकाल लेंगे कि फाइनली b कितना है, यानी कि B2 फाइनली हमारे पास आ गया 0.2 माइनस x, सो 0.2 माइनस 0.02 यानी वैल्यू आ गई 0.18 मोल पर लीटर। नाउ आपके पास B2 भी आ गया, A2 भी है, K की वैल्यू भी है, अब फाइनल रेट भी निकाल लो। तो फाइनल रेट क्या आएगा, फाइनल रेट यानी K की वैल्यू अगेन सेम लिखोगे 2 इंटू 10 की पावर -6, A की वैल्यू
0.06, ओके, एंड बी की वैल्यू 0.18 का स्क्वायर। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी हमारे पास 3.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में ना बस यही एक छोटी सी ट्रिक थी जो हमें यूज करनी थी कि जब आपको फाइनल रेट निकालना है तो आपको मोल कंसेप्ट से जो स्टोइचियोमेट्री वाला पार्ट हम लोग पढ़ते हैं वो यूज करना पड़ता है। ठीक है, कि ए और बी एक दूसरे से कैसे रेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये पता लगा सकते हैं कि फाइनली बी कितना रहा होगा। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है और एनसीईआरटी में भी इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 19 है। सो क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है डीकंपोजिशन ऑफ NH3 on platinum surface is zero order reaction. What are the rate of production of N2 and H2 if K is equals to 2.5 multiply by 10 की power -4 मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। नाउ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में ना आपको क्या बोला जा रहा है कि डिकम्पोजिशन हो रहा है NH3 का ऑन प्लेटिनम सरफेस। अब ये रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए। NH3 का डिकम्पोजिशन N2 प्लस H2 बनेगा और बैलेंस फॉर्म में पता होनी चाहिए कि बैलेंस्ड अगर नहीं है तो पहले बैलेंस करो, फिर क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 and H2। आपको जीरो ऑर्डर बोल दिया। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या निकलता है कि रेट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा K और NH3 की पावर क्या होगी, जीरो ऑर्डर बोला जा रहा है, रिएक्टेंट एक ही है यानी जीरो आ जाएगा, यानी रेट इज इक्वल्स टू यहां पर K ही होगा। और आपको K की वैल्यू दे दी। K की वैल्यू क्या दे दी आपको, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। अब ना इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि जो यूनिट्स लिखी हुई है ना, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ये नहीं होनी चाहिए। यूनिट्स यहां पर होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। एनसीईआरटी में कुछ बुक्स में सही है और कुछ बुक्स में गलत है, तो इसकी यूनिट यही होगी, बिकॉज जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट और K की यूनिट्स सेम होती हैं। ठीक है, तो मोल पर लीटर पर सेकंड आएगा। आपके जो क्वेश्चन में मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स लिखा हुआ है वो गलत है। सो ये हो गया आपका रेट। अब क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 and H2। तो ना यहां पे आपको रेट लॉ और जो आपने इनिशियली एवरेज और इंस्टेंटेनियस वाला पार्ट पढ़ा था, डिफरेंशियल रेट, उन दोनों को रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आया आपके पास, ये रेट ऑफ रिएक्शन आया है। नाउ इक्वेशन आपके पास ये है। इस इक्वेशन से अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग दिस इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ H2 एंड N2। H2 और N2 की फॉर्म में जब हम रेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, N2 प्रोडक्ट साइड है, प्लस का साइन आएगा। स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करते हैं, स्टोइचियोमेट्री कुछ भी नहीं है तो सीधा आ जाएगा dNH2 बाय एंड dN2 बाय dt। सिमिलरली जब रेट ऑफ रिएक्शन H2 की फॉर्म में लिखोगे तो अगेन प्लस का साइन आएगा, बट स्टोइचियोमेट्री 3 है तो 1/3, 3 से डिवाइड कर दिया, dH2 बाय dt। ठीक है, dH2 बाय dt हो गया। नाउ आपको क्वेश्चन में आगे फर्दर पूछा हुआ है, इसी क्वेश्चन में, कि कैलकुलेट करो रेट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जब लिखते हैं हम लोग यानी फॉर्मेशन लिखते हैं तो स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड नहीं करते, और N2 में कोई स्टोइचियोमेट्री नहीं है तो वो एज इट इज आ जाएगा ये। और आपको निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 यानी dH2 बाय dt। नाउ जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी वैल्यू हमारे पास ये है, और हमें ये दिख रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 इक्वल है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया, ऐसे ही सॉल्व डायरेक्ट आप लिख दोगे कि ये किसके इक्वल आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन के। तो वैल्यू आ जाएगी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 जो पहला पार्ट पूछा था। सेकेंड इसमें पूछा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2। तो H2 के लिए रिलेट करना पड़ेगा हमें। हम रिलेट करेंगे 1/3 dH2 बाय dt
इज इक्वल्स टू 1/3 ds2/dt इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन, यानी इक्वल्स टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ ds2/dt आपको निकालना है, तो ds2/dt की फॉर्म में इस इक्वेशन को रीअरेंज करा, जस्ट 3 को उधर मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो बस इस क्वेश्चन में यही था कि आपको इधर यहां तक तो रेट लॉ लगाना है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करनी है जो आपने सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ी थी। ठीक है, तो ये हो गए आंसर आपके दोनों, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, असाइनमेंट 2 का लास्ट क्वेश्चन। इजी है, जस्ट यूनिट्स बतानी है आपको, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बट पता नहीं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला क्वेश्चन मैं पूछ क्या लिया हमसे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बाकी देखो क्वेश्चन ना, देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि द डीकम्पोजिशन ऑफ डाईमिथाइल लेट्स टू फॉर्मेशन ऑफ CH4H2 and CO। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि डाईमिथाइल ईथर का डीकम्पोजिशन हो रहा है जिससे 3 गैसेस बनती हैं। ठीक है, और उसकी एक रेट की इक्वेशन दे दी आपको। रेट की इक्वेशन क्या दी है आपको? दी है रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ CH3 OCH3 3/2। ठीक है, रेट ऑफ इक्वेशन ये दे दी। आगे बोला जा रहा है कि रेट जो है वो हम, क्योंकि सारी चीजें गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो रेट को इसके अलावा एक और तरीके से लिख सकते हैं प्रेशर की फॉर्म में। बस ये बोला क्वेश्चन में आगे उसने कि जहां कंसंट्रेशन लिखी है ना, कंसंट्रेशन को रिप्लेस करके प्रेशर लिख दिया, और जब भी गैसेस रिएक्शन होती है हम कंसंट्रेशन को प्रेशर से ही रिलेट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, जब भी इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कंसंट्रेशन की जगह हम प्रेशर यूज कर सकते हैं अगर रिएक्शन गैसेस फेज में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो आगे आपको बोला, क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि जो प्रेशर है, इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार एंड टाइम इन मिनट, देन व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। बहुत सिंपल सी बात बोली उसने बोला कि मेरे को ये बता दो कि प्रेशर को ना मेरे को मेजर करना है बार में, ठीक है, और टाइम को मेरे को मेजर करना है मिनट में। तो अब मेरे को ये बताओ कि यूनिट क्या होगी रेट की और रेट कांस्टेंट की। तो पहले तो रेट की बता देते हैं। रेट की यूनिट हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या होती है? कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। सबसे इनिशियली हम लोगों ने रेट की यूनिट पढ़ी थी, कंसंट्रेशन और टाइम इनवर्स होता है। और उधर हमने बोला था कि कंसंट्रेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मोल पर लीटर में हो, कई बार कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर भी हो सकता है। तो कंसंट्रेशन क्या है की जगह क्या है? बार, और टाइम की जगह क्या है? मिनट। तो रेट की यूनिट तो हो जाएगी बार मिनट इनवर्स, ठीक है। और के की यूनिट कैसे निकालते हैं? के की यूनिट का फॉर्मूला था मोल पर लीटर। इस फॉर्मूले को भी हम थोड़ा और अच्छे से लिख लेंगे, 1 माइनस ऑर्डर सेकंड इनवर्स। ये हमारा फॉर्मूला था। अब देखो इस फॉर्मूले में ना कुछ चेंजेस कर दो, बस एक दो चेंजेस कर दो, या आप डायरेक्ट इक्वेशन को ड्राइव भी कर सकते हो। क्या चेंजेस करने हैं? मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है, उसकी जगह बार ले लो। सेकंड इनवर्स टाइम है, उसकी जगह मिनट इनवर्स ले लो। बस हो गया क्वेश्चन आपका। तो बार 1 माइनस ऑर्डर कितना है? 3/2 दे रखा है आपको, तो 3/2 लिखा हमने मिनट इनवर्स, यानी कि 1 माइनस 3/2 कितना आ जाएगा? -1/2, यानी बार की पावर -1/2 एंड मिनट इनवर्स, ये आ जाएगी आपकी के की यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो ये दो चीजें इसमें क्वेश्चन में पूछी हुई हैं। और अगर आपको इस फॉर्मूले से नहीं निकालना, तब भी आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हो इधर से। कैसे कर सकते हो इधर से क्वेश्चन? आप रेट की यूनिट लिख दीजिए बार मिनट इनवर्स, ठीक है,
और K को एज इट इज लिखिए, प्रेशर को आप लिख दीजिए बार, क्योंकि बार में है प्रेशर 3/2। K की फॉर्म में क्वेश्चन को रीअरेंज करिए तो बार मिनट इनवर्स डिवाइडेड बाय बार की पावर 3/2। ये जो बार की पावर 3/2 है नीचे आ जाएगा। जस्ट अब सॉल्व करोगे तो ऊपर बार की पावर 1 है, नीचे बार की पावर 3/2 है और मिनट इनवर्स, तो अगेन वही आंसर आ गया, बार -1/2 एंड मिनट इनवर्स। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के इनिशियली 3 क्वेश्चंस, ये थोड़े से आपको दिक्कत देते हैं। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, कुछ भी जाननी है क्वेश्चन में, एक बार समझना होता है क्वेश्चन, बहुत इजीली हमें आ जाता है वो क्वेश्चन एक बार ही समझने से, बट पहली बारी करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है हमें। तो अब ये सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन तक जो भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, जिसमें हम जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग अलग इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर उसी का ही होगा। ठीक है, असाइनमेंट आपका पूरा हो चुका है, एक बार अच्छे से असाइनमेंट को खुद से पढ़ लेना, खुद से क्वेश्चंस लगा कर देख लेना, अगर हमें समझ में आते हैं अच्छी बात है, और कहीं भी हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई है तो एक बार कमेंट करके मेरे को बता दो। जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में पहले आपका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।